नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द सुगम। बड़ी खबर राजस्थान के फलोदी शेयर बाजार के ताजे भाव और एग्जिट पोल के लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज के ताजे भावों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या बता दें कि कांग्रेस की जीत हो रही है कुछ सीटों पर, तो सट्टा बाजार ने दावा किया है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। राजस्थान में लोकसभा के परिणाम के पहले एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस को कई सीटों पर बड़ा झटका लगा है। वोटिंग परिणाम से पहले अब हर कोई ये जानना चाहता है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। और इसी बीच आपको बता दें कि वोटिंग के बीच बता दें कि फलोदी शेयर बाजार के एक्सपर्ट के आकलन जो शुरू हुए हैं उसमें दिलचस्प बात सामने आई है कि मिशन 25 को लेकर राजस्थान में बीजेपी के दावे आज के ताजे भावों में फैल हो गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में मतदान पूर्ण होने के साथ ही अब तक इन नतीजों पर फलोदी शेयर बाजार में 110 करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है। ये किसी और ने नहीं, फलोदी शेयर बाजार के सटोरियों ने बात कबूली है। ये आंकड़ा अब 300 करोड़ तक पहुंच सकता है। देश में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, किस सीट पर कौन जीत या हार रहा है, इसी को तौलकर मोल लगाने वाले इस आदर्श सट्टा बाजार की आज की पड़ताल में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, जिसमें कौन जीत रहा है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से आप देख रहे हैं। और हाँ, अगर राजस्थान से किसी बाहर से क्षेत्र से देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। बता दें कि वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है जिसका जवाब भी आप जरूर भेजना। बता दें कि राजस्थान में देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार स्थित है जो विश्वविख्यात भी है। फलोदी शेयर बाजार ने इन दिनों देश की सियासत को लेकर आज के दो ताजा भाव जारी किए हैं। इसमें कई पार्टियों को सौंपा दिया है। बता दें कि आज है 17 मई और शुक्रवार का दिन और 18 मई शनिवार 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का जो आज का एग्जिट पोल आया है, इसमें फलोदी शेयर बाजार ने कई पार्टियों की बाजी पलटी है। वहीं फलोदी शेयर बाजार ने आप आज के ताजे भावों से जीत और हार तय कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट लोकसभा की, लेकिन उससे पहले आपको हमने बताया था कि वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर सामने है, 4 जून को कौन जीतेगा, ए या बी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। चलिए बात करते हैं सबसे लोकसभा हॉट सीट नागौर की। नागौर में भाजपा के ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर भाजपा की ज्योति मिर्धा की मुश्किलें आज के ताजे भावों और आकलन में बढ़ती जा रही है। उनके भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो हनुमान बेनीवाल से टक्कर तक नहीं खा पा रही है। हनुमान बेनीवाल के भाव इस समय 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। वहीं भाजपा की ज्योति मिर्धा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस और अर्थात इंडिया गठबंधन की जीत तय है। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है पाली। पाली में भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। फलोदी शेयर बाजार ने यहां पर पलट दिया है पासा। पाली में किसकी है जीत की आशा, या फिर यूं कहें पाली में किसकी है जीत की बजेगी थाली। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर भले ही बताई जा रही हो, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा की पीपी चौधरी की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस की संगीता बेनीवाल और भाजपा की पीपी चौधरी के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिला है। तो यहाँ पर भाजपा की पीपी चौधरी के जो भाव है वो इस समय 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं, जो कि कल तक 40 पैसे चल रहे थे। अब उनके भाव बढ़े हैं, यानी उनकी जीतने की आशाएं कम हुई है। वहीं संगीता बेनीवाल के भाव 1 रुपए के चल रहे हैं। ऐसे में सीट अब तक भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चूरू। चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में मुकाबला है। चूरू लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से पहले ये सबसे बड़ी खबर आई है। चूरू में इस बार चुनाव काफी रोचक रहा है। भाजपा ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजरिया को मैदान में उतारा था। चर्चा है कि दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर ने यह टिकट कटवाया था। बाद में राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन करके उसके प्रत्याशी बन गए। फलोदी में देवेंद्र जाजरिया के दो ताजे भाव हैं वो 50 से 60 के बीच में चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल कसवा के भाव 1 रुपया और 70 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी हार की संभावना है। वहीं देवेंद्र जाजरिया की जीत की जो संभावना है वो बढ़ चुकी है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी में मुकाबला है। बता दें कि भाजपा के दामोदर अग्रवाल के यहाँ भाव 1 रुपए चल रहे हैं, जिससे यहाँ पर संभावना बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है।
कांग्रेस की सीपी जोशी के भाव यहां पर आपको बता दें कि अब तक 25 पैसे पहुंच चुके हैं। वहीं से हमारी सूची में अगली सीट है अजमेर। अजमेर में भागीरथ चौधरी और कांग्रेस की रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। अजमेर सीट पर हम विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि हम 4 जून के परिणामों को हमारे 10 सुगम चैनल पर लाइव प्रसारण करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि 4 जून को आने वाले परिणाम को आप हमारे चैनल पर लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। चलिए, अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का यहाँ 70 से 75 पैसे का भाव चल रहा है। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव इस समय आपको बता दें कि 1 रुपए चल रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ये सीट अब तक रुझानों के मुताबिक भागीरथ चौधरी यानी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारी सूची में है अगली सीट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस और सीपी जोशी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ भाजपा के सीपी जोशी के जो भाव है वो इस समय 25 से 30 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी जीतने की संभावना पूरी बढ़ चुकी है और जीत तय है। और वहीं कांग्रेस के उदयलाल आंजना के इस समय जो भाव है वो 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला है। यहाँ भाजपा के मन्नालाल रावत के भाव वो इस समय 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय है, क्योंकि मन्नालाल रावत जीतेंगे। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कड़ा मुकाबला माना जा सकता है। यहाँ भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। बता दें कि एकमात्र राजस्थान की यह सीट है जहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस के राजकुमार रोत की यहां पर जीत की संभावना बढ़ चुकी है। इनके भाव 1 रुपया और 15 पैसे चल रहे हैं इस समय। वहीं भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया के भाव आज के तो ताजे भाव हैं वो 2 रुपए चल रहे हैं। ऐसे में इनकी हार की पूर्ण संभावना है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ बारा। यहाँ पर तो बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भाजपा की जीत तय है। यहाँ पर भाजपा के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया के बीच में मुकाबला देखने को मिला है। बता दें कि आज के ताजे एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर झालावाड़ बारा के दुष्यंत सिंह की जीत तय मानी जा रही है 15 से 20 पैसों के साथ। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है टोंक सवाईमाधोपुर। टोंक सवाईमाधोपुर में भाजपा के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। टोंक सवाईमाधोपुर की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। एकमात्र राजस्थान की एक ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर आज के एग्जिट पोल में बताई जा रही है। इनके भाव 1-1 रुपए चल रहे हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया और हरीश मीणा के दोनों के भाव बराबर चल रहे हैं। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में कड़ा मुकाबला माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो मजबूत है, प्रहलाद गुंजन। यहाँ पर बड़ा मुकाबला है। प्रहलाद गुंजन के इस समय जो भाव है वो 1 रुपया और 20 पैसे चल रहे हैं। इनकी जीत की संभावना बढ़ चुकी है, जो कि उनके भाव कल तक 2 रुपए के चल रहे थे। वहीं भाजपा के ओम बिरला के भाव है वो इस समय बढ़े हैं, 65 से 75 पैसे तक पहुंच गए हैं। हालांकि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला देखा जा रहा है। फलोदी शेयर बाजार के आज के ताजे एग्जिट पोल और रुझानों के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी के भाव इस समय 70 से 80 पैसे के भाव जो चल रहे थे वो अब आपको बता दें कि 1 रुपया 20 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के भाव यहां पर 30 से 40 पैसे चल रहे हैं और यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है राजस्थान ही नहीं देश की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से कौन कौन देखा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बता दें कि यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर कैलाश चौधरी के जीत की संभावना है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर कैलाश चौधरी के भाव वो इस समय 1 रुपया और 20 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव 90 पैसे चल रहे हैं। उनकी जीत की संभावना घट चुकी है। हालांकि आज के ताजे एग्जिट पोल में बता दें कि उम्मीदवार राम बेनीवाल के जो भाव हैं उनकी संभावना भले घटी हो, लेकिन भावों के रुझानों के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी अर्थात उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत तय मानी जा रही है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के 4 रुपए भाव चल रहे हैं, जो कि जीत के आसपास ही नहीं है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है जो कि राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है जालोर। जालोर में कांग्रेस के वैभव गहलोत की जीत तय मानी जा रही है। जालोर शिरोई सीट पर वैभव गहलोत की जीत इस बार तय है।
बता दें कि वैभव गहलोत की इस समय जो भाव है वो 45 से 50 पैसे के चल रहे हैं और जो कांग्रेस के हमने प्रत्याशी के जो भाव बताए वो उनके हिसाब से जीत हो रही है। लेकिन भाजपा के लुम्बाराम चौधरी के भाव भी बड़े मेल मिलाव वाले हैं, उनके भाव 55 से 60 पैसे के चल रहे हैं। हालांकि इनकी जीत की संभावना घटी जरूर है, लेकिन रुझानों के हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत जीत रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। यहाँ पर भाजपा की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला है। भावों के अंतर की बात करें तो 1 रुपए तक का भाव अंतर देखा जा रहा है। भाजपा की इंदु देवी जाटव का भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के इस समय जो भाव है वो 40 से 50 पैसे चल रहे हैं और ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस यहां पर जीत रही है, यह तय माना जा रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजस्थान की भरतपुर। भरतपुर में जीत भाजपा की तय भले ही हो, लेकिन कांग्रेस के चंदना जाटव को आज के एग्जिट पोल में बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके भाव घटे हैं जिससे जीत की संभावना बढ़ी है। बता दें कि यहाँ पर रामस्वरूप कोहली और संजना जाटव के बीच में मुकाबला है। रामस्वरूप कोहली के भाव इस समय 40 से 50 पैसे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के संजना जाटव के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर शहर। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में बड़ा अंतर है। आज के ताजे रुझानों के मुताबिक यहाँ पर भाजपा के मंजू शर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भाजपा के मंजू शर्मा के भाव इस समय 1 रुपया और 20 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी हार हो रही है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्गज नेता रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव 1 रुपए चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ी है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर ग्रामीण, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। राव राजेंद्र सिंह के भाव 1 रुपया और 10 पैसे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के भाव यहाँ 45 से 60 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में इस सीट जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों सीट आज के रुझानों के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीकर में भाजपा के स्वामी सुमिंदाना सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला है। बता दें कि ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। आज के रुझानों के हिसाब से यहाँ पर भाजपा के स्वामी सुमिंदाना सरस्वती के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अमराराम सीपीआई की जीत यहाँ पर तय मानी जा रही है। 40 से 50 पैसे के ताजे भाव चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर में भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल की जीत तय है। उनके भाव इस समय 10 से 15 पैसे के चल रहे हैं। वहीं गोविंद राम मेघवाल को बड़ा फायदा हुआ है। उनके भाव जो कि कल तक 9 रुपए चल रहे थे, उनके भाव घटे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना जरूर नॉर्मल सी बढ़ी है। 8 रुपए भाव चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी और कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला हमें देखने को मिला है। झुंझुनू की बात करें तो ये सीट भाजपा के खाते से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला यहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भाव इस समय 50 से 60 पैसे चल रहे हैं और भाजपा के शुभकर्ण चौधरी के भाव है वो 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है गंगानगर। गंगानगर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसा क्यों भाई? यहाँ पर भाजपा की प्रियंका बालन के जो भाव हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। बता दें कि ये सीट भाजपा के खाते में जा रही है। कल तक ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही थी, जो कि फलोदी शेयर बाजार के आज के एग्जिट पोलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कुलदीप इंदौर के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 24 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं भाजपा की प्रियंका बालन के भाव 90 पैसे चल रहे हैं। अलवर में बात कर लेते हैं अगली सीट। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। एक और सीट जहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के ललित यादव को भाव है वो बड़ा बेनिफिट वाला है। उनके भाव इस समय 75 पैसे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के भूपेंद्र यादव के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है दौसा। दौसा से भैया कौन कौन देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दौसा की बात करें तो दौसा के भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में मुकाबला है। भाजपा के कन्हैयालाल मीणा के यहाँ भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भाव 60 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए राजस्थान की 25वीं लोकसभा सीट जोधपुर की बात कर लेते हैं। फलोदी शेयर बाजार है जोधपुर सीट को लेकर जो आज ताजे भाव जारी हुए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजाला के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिली है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजाला को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे, लेकिन अब जो भाव जारी हुए हैं आज के एग्जिट पोल के, आज 17 मई के जो भाव ताजे जारी हुए हैं, उसमें जोधपुर सीट को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कल तक गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज के जो भाव जारी हुए हैं उसमें कांग्रेस के करण सिंह उजाला बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से करण सिंह उजाला जीतकर संसद में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भाव इस समय 25 पैसे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव हैं वो इस समय 1 रुपये के चल रहे हैं।
चलिए, हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर नजर डाली, एक एक करके हमने बात की कि फलोदी शेयर बाजार में आज के ताजे एग्जिट पोल के भाव क्या चल रहे हैं। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 और फलोदी के ताजे भावों की आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देखा जा रहा है।